आपने ऑनलाइन पढ़ा मुझसे, यूट्यूब पे पढ़ा, या ऑनलाइन 500 में पढ़ा, या ऑफलाइन, आप बता दो संतुष्ट हो क्या हिंदी पढ़ के? सीधे सी बताओ। कोई बात नहीं है, नहीं हो तो गाड़ियां निकाल दो, मां बहन की निकाल दो, जो भी निकालने गाड़ियां निकाल दो। क्यों? क्योंकि गलत अगर किया है तो हक बनता है आपका, आप निकालो। और 50,000 में पढ़े, 60,000 में पढ़े वहां, अरे मैंने तो फिर भी पारिभाषिक शब्दावली ये करवाए तो थे, प्रायवाची करवाए थे मैंने, लोकोक्ति मुहावरे भी मैंने करवाए हैं, लोकोक्ति मुहावरे यूट्यूब पे भी पढ़े। और 500 रुपये, अरे ऐसा 500 रुपया थोड़ी थानेदार बने जाओ। थानेदार तो एक छोटी सी पीडीएफ हुए, एक छोटी सी किताब हुए, और ऑनलाइन महंगो कोर्स हुए, उससे बना जाता है थानेदार, इससे थोड़ी बना जाता है। कह इसलिए रहा हूं यार, किस चीज के लेते हो 40,000 रुपये, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। कि तुमसे जारी नहीं होती एग्जाम की बात, किस चीज के लाख लाख रुपये ले रहे हो फीस के, की जारी नहीं हो रही है समय पे? जारी करो तो शुरू, ताकि लोग तुम्हें ट्रोल करें, क्योंकि की जारी करने के बाद भी तुम गलतियां करोगे, इसलिए तुम्हें यह भी डर है कि कैसे जारी करें। हमें कोई डर नहीं है, 2-4 गलत होंगे फिर भी कोई डर नहीं है, क्योंकि बच्चे का ये तो है कि यार इसको के ले लिया 2% से गलत कर दिया। लेकिन जब आप लाख 2 लाख 5 लाख फीस लेके की जारी में गलतियां कर दो ना, तो ट्रोल होने का डर रहता है तुम्हें। यार किस चीज की फीस? ऑनलाइन 25,000 फीस यार। हम लोगों ने ऑनलाइन 500 देके भी हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई है मैंने, स्कूल बनाई है मैंने, स्कूल की 8 बीघा जमीन नहीं है यार, 500 का कोर्स देके मैंने इतना कर लिया। 25,000 30,000 50,000 लेके कहां जाओगे यार? कोरोना का टिक्का लगाओ, साइलेंट अटैक आ जाएगा कहीं। कहां जरूरत है यार इतना बड़ा? आराम 500,000 में भी तुम कमा सकते हो। हाँ, करते हैं चर्चा पेपर की। क्या रहा? 2 पेपर हुए, एक 5 अप्रैल को हुआ, एक 6 अप्रैल को हुआ। ठीक है, बाकी ढंग से पढ़ लेना। थानेदार राजा होता है, एसएचओ तहसील का राजा होता है, एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होता है। ऐसे पीडीएफ पढ़ के, ऐसी छोटी छोटी किताबें पढ़ के थानेदार नहीं बना जाता है। ऐसी 2 महीने की कोचिंग से थानेदार नहीं बना जाता है। 2 महीने की पढ़ाई से कोई थानेदार नहीं बनता है कि छोटी मोटी नौकरी है कि थानेदार की। 5 अप्रैल को हुआ, 6 अप्रैल को हुआ। यहां भी हिंदी आई है और यहां भी जीके आया है, यहां भी हिंदी आया है, यहां भी जीके आया है। हिंदी में कोई अंतर नहीं, दोनों पेपर सेम है हिंदी के। तन्न के बेरो अर्ध भाई में की जारी कर दी है दोनों मांगी, देख लिए। एक एक बैठे घंटे 4-4 लगे। हाँ सर, थाने में ला गया, हाँ ला गया। दोनों पेपर इजी नहीं, मतलब इजी मतलब दोनों बराबर है, यानी टफ है पेपर, टफ नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह, दोनों पेपर बराबर। अगर काट छांट के अगर आपके 70 बन रहे हैं दोनों में, द बेस्ट पोजीशन में आओ। 70 से ऊपर बन रहे हैं, अच्छे ही अच्छे। सर मेरे 60 बन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन टॉप में अच्छे में पोजीशन में हो। सच ये है कि हम यहां बैठ के कह सकते हैं 80, बाकी मुझे पता है इस पेपर को जब देखे एग्जाम हॉल में बैठे और वहां का जो प्रेशर झेले, उसके बाद अगर नेगेटिव काट के आदमी 70% बचा रहा है ना, तो अच्छी पोजीशन में वो बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई की उसने और मेहनत की उसने। जीके, अब जीके में चाहे इसको टफ बता दो और चाहे इसको टफ बता दो, लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक देखें तो 6 अप्रैल वाले पेपर में और जीके के कुछ क्वेश्चन सीधे ज्यादा पूछे गए। राजस्थान जीके के भी सीधे पूछे और इंडिया के पूछे, थोड़ा सा, कोई ज्यादा नहीं, 2-4-5% यहां थोड़े से इजी है। तो क्या सर नॉर्मलाइजेशन है? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई होने वाली बात हो। नॉर्मलाइज हुआ तो भी बता दे, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा थोड़ा मतलब 2-4-5 क्वेश्चन, वैसे थोड़ा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन की इस पेपर में कोई आवश्यकता लगेगी। दूसरी बात, इसमें बच्चे बैठे भी कम है। अगर आप अपना पास मार्किंग कर रहे हो, जो भी है आपका 36 और 40%, अगर ये आप कर रहे हो, यानी अगर जीके में काट छांट के आप पास हो दोनों में से कोई, तो कल से ही फिजिकल की तैयारी बेटा शुरू कर देना। तो बन गया थानेदार। सर मेरे हिंदी में कम हो रहे हैं लेकिन इधर मैं पास हो रहा हूं, तो यही मेरिट नहीं तय होती है भाई, इसके आगे फिजिकल होगा। जो इंटेलिजेंट है कोई फिजिकल में बाहर हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। पहली बात, प्रोसेस बहुत लंबी है। आपका पेपर अच्छा गया, आप बी पार्ट में पास हो रहे हो, फिजिकल में कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। सर मारो बाद में सिलेक्शन नहीं हुई और थे इन फिजिकल में माना हार्ड तो डुआ देगा। एक बार राजस्थान पुलिस में मैंने ऐसा कह दिया था,
और कोई तैयारी करी दो चारों को नहीं गाड़ काटी बोल मारा चंपल तोड़ा दिया, अरे बावड़ा तेरा स्वास्थ्य भी तो सही है, क्या फर्क पड़ जाएगा। फिजिकल में कौन सा तेरे को पूरा दिन देना है, फिजिकल ओनली सुबह या शाम को जब भी जाओ वो तुम्हारी मर्जी। फिजिकल कैसे तैयारी करनी उसका वीडियो मैं कल बनाऊंगा, जो भी मर्जी तुम जाना, सिर्फ 2 घंटे देने, दौड़े नॉर्मल, फिर कूदना उदना, सुबह 1 घंटा कर लो, चाहे शाम को 1 घंटा, यानी 1 घंटा तो वह आना चाहिए, 2 घंटा मान लेते हैं। सिर्फ 24 घंटे में ओनली 2 ही घंटे देने अभी ये, क्यों, क्योंकि इसमें पास हो गया ना चांसेस है। पहली बार ऐसा आरपीएससी में होगा कि मुझे लगता है इसकी टोटल मेरिट 65% के लमसम ले आएगी आरपीएससी, 60 से 65% मेरिट आ जाएगी इस पेपर की। ऐसा पहली बार होगा कई सालों बाद, 17-18 सालों बाद पहली बार होगा ऐसा, जब आरपीएससी की मेरिट इतनी नीचे आएगी 60 से 65। इसीलिए फिजिकल की तेरे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी जारी रखिए। अगर आप एलडीसी की कर रहे हो एलडीसी की करते रहिए, आरएस की कर रहे हो आरएस की करते रहिए, आप पुलिस की कर रहे हो करते रहिए, लेकिन पास हो रहे हो फिजिकल पे ध्यान दे लेना। क्यों, क्योंकि ये पेपर मार देगा यहां, और मुझे लगता है इस पेपर में अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पता नहीं, अगर ये पेपर आउट भी हो गया ना तो भी कुछ नहीं बटेगा। इसीलिए टफ पेपर आना जरूरी है, क्योंकि टफ पेपर आ जाए 2 घंटे पहले अगर मिल भी जाए, आप बताओ आपको ये पेपर मिल जाए क्या 3-13 कर लोगे? इससे फायदा मिलता है टफ पेपर है, सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पड़ेगा, चाहे पेपर इजी आओ चाहे पेपर टफ आओ। तो इससे एक ये फायदा है कि टफ पेपर आने से, यानी ईमानदारी से होगा, ये लगेंगे 1000-1500 जो है लगेंगे, वो भी लग गए, समझो लग गए इसमें, लेकिन फिजिकल की तैयारी बेटा शुरू कर देना। वैसे कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, फिर भी किसी की इच्छा हो तो कर लो, क्योंकि रिजल्ट के बाद 1 महीना मिलेगा नहीं, आराम से सुबह शाम जाओ यार, घूम के आ जाए करो, क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा घूम के आ जाए करो। लेकिन फिजिकल का ध्यान रखो, कल मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीजें कैसे करना है। तो फिजिकल, फिर इंटरव्यू की बाद की बातें हैं वो होती रहेगी, ठीक है। अब बात यह है कि देखो हमारा काम है पढ़ाना, और वैकेंसी आएगी तो हमारा काम है कोर्स बेचना। आप हमसे किसी स्वार्थ से जुड़े हो, हम आपको किसी स्वार्थ में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे पेपर से यह डिसाइड हो गया कि 5000 और 5 लाख जिसने लगाए बराबर है। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग एक सहारा है। अगर तुम ये सोचते हो कि किसी का 30,000 कोर्स लेके मैं नौकरी लग जाऊंगा, तो ये आपका वहम है। नौकरी पढ़ने से ही लगोगे, और उनको यूट्यूब पे देख लो, बात तो वही है घूम फिर के। अब मैं गिनाऊं, ये पर्सन मेरा आ गया, मैं अब भी बोल रहा हूं कि मेरे सारे वीडियो में से मैं 50% और जीके वाले निकाल के दिखा दूं आपको, इतने ही तो चाहिए थे। हिंदी तो सारे आ जाएंगे, हिंदी तो कोई बात नहीं, कोई 2-4 प्रश्नों छोड़ के सारे वीडियो में मिल जाएंगे।